हरियाणा में सत्ता के रड़ के लिए तमाम नेता ताल ठोक रहे हैं। सभी दलों ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं और चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश पर धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने उम्मीदवारी क्षेत्र लाडवा में चुनाव प्रचार किया और वोटरों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कमल के चुनाव चिन्ह पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है और इधर हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और हरियाणा में अभूतपूर्व विकास तेज गति से होगा। नहीं, जबरदस्त रिस्पांस है लोगों का, एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद जो प्यार है। 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और वो आम आदमी नहीं, अकेले आदमी हैं। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु जो व्यक्ति के नियम है, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी। बहरहाल हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रही बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। चुनाव के डगर में जीत की मंजिल हर कोई चाहता है, लेकिन आम लोग किस पार्टी को चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। हरियाणा में सत्ता के रड़ के लिए तमाम नेता ताल ठोक रहे हैं। सभी दलों ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं और चुनावी अखाड़े में जोर आजमाइश पर धुआंधार प्रचार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने उम्मीदवारी क्षेत्र लाडवा में चुनाव प्रचार किया और वोटरों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कमल के चुनाव चिन्ह पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है और इधर हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी और हरियाणा में अभूतपूर्व विकास तेज गति से होगा। नहीं, जबरदस्त रिस्पांस है लोगों का, एक तरफा माहौल है, लोगों का जो आशीर्वाद जो प्यार है। 2024 के तीसरी टाइम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर है और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सभी हमारे प्रत्याशियों ने 90 के 90 स्थानों पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि इस विकास की गति को और तेज करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने और हरियाणा और नई विकास की ऊंचाइयों को छुए, ऐसा मैं लोगों से अपील करूंगा कि कमल के फूल को डट करके वो वोट दें। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है और वो आम आदमी नहीं, अकेले आदमी हैं। देखिए, कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट को लगता है कि ये गलत था, उसने जमानत नहीं दी, परंतु
जो व्यक्ति के नियम है, जो विचार है, केजरीवाल उसके ऊपर नहीं रहा। वो भ्रष्टाचार की दलदल में धंसा हुआ व्यक्ति है और वो तो आम आदमी नहीं है, अकेला आदमी पार्टी। बहरहाल हरियाणा में मजबूती से चुनाव लड़ रही बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में जुटी है। चुनाव के डगर में जीत की मंजिल हर कोई चाहता है, लेकिन आम लोग किस पार्टी को चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।